नमस्कार। लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक को कॉल करना है। आप समझ सकते हैं हमारी दुविधा। आखिरकार हमारे पास जो कॉल आते हैं वो महिलाओं के ही कॉल आते हैं, और महिलाओं की जब कॉल आते हैं तो सबसे पहले अगर कॉल उठा लीजिए 6 बजे, 7 बजे सुबह इंसान ऊपर की पूजा करता है, भगवान को याद करता है और सोचता है दिन अच्छा निकले। हर इंसान, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। मगर ये क्या, जैसे कॉल उठा लेते हैं, कभी कभी लगता है कोई फोन कर रहा हो, उम्मीद से फोन करता है, चलिए उठाकर बात कर लेते हैं। जैसे फोन उठाइए कहेंगे 2 बच्चे हैं, देखिए ना पैसे नहीं है, और काम मिल जाता तो पैसे आ जाते, 2 बच्चे का क्या होगा। ऐसे बोलती हैं जैसे लगता है कि हमने पूरी जिम्मेदारी ले ली। घर में 2 बच्चे कहां से टपक गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, कोई 2 साल 3 साल का बच्चा है, कहीं 6-7 साल का बच्चा है, स्कूल में पढ़ाना है। ये जिम्मेदारी महिलाओं पे आ गई है। आखिर मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं पे कहां से और कब से आ गई, जबकि यहाँ इस धरती पे पुरुष प्रधान समाज है। शुरू से देखा जा रहा है कि पुरुष कमाते हैं, महिलाएं खाती हैं, घर में रहती हैं, और पैसे की टोटल व्यवस्था तो पुरुष ही करते हैं। महिलाओं की शादी होती है, शादी में जो भी माँ पिता होते पैसे खर्च करते हैं, और उसके बाद उनकी विदाई होती है। विदाई के बाद वो ससुराल में आ जाती हैं, और ससुराल वाले उनका जो भी भार है उठाते हैं। इन दिनों कुछ वर्षों से या आरंभिक दौर से भी धीरे धीरे गति बढ़ता गया। महिलाएं भी जॉब करती रहीं, बिजनेस भी करती गईं, या कहीं ना कहीं से पैसे अर्निंग का एक साधन बनाया। चलिए यहाँ तक तो बातें ठीक है। तो साधन जब बनाया तो घर की लायबिलिटी नहीं उठाई। घर की लायबिलिटी उनपे आज भी नहीं है। आज भी पति उनके पैसे कमाते हैं, पिता कमाते हैं, पुत्र कमाते हैं, या भाई कमाता है, और इन पे पुरुष पे पूरा का पूरा लोड पड़ा है। पूरे घर घर की जिम्मेदारी पुरुषों पर ही आ गई है। अब पुरुष कमाते हैं, और एक घर में 7 लोग हैं तो एक कमाने वाला 7 पे वो खर्च करते हैं। अब सोचिए, अपना पूरा सुख जो वो करते, अगर 20,000 30,000 अगर एक इंसान कमा रहा है, 1 लाख भी अगर एक इंसान कमा रहा है, तो उस पर जिम्मेदारी कितनी है? 7 लोगों की जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान खुद 1 लाख रुपया खुद पर खर्च करे, सोचिए कितना ढंग से वो जिंदगी जी पाएगा, खा पाएगा, पी पाएगा, अपने लिए संचित भी कर पाएगा। लेकिन यह जिम्मेदारी कितना है? 7, 8, 10 लोगों की, जो कि संयुक्त परिवार है। और ऐसे में पुरुषों को काफी लोड पड़ जाता है। पढ़ाई लिखाई तो अलग की बात है। आप जान रहे हैं कि इन दिनों शिक्षा कितना महंगा होता जा रहा है, और शिक्षा में जब तक बच्चों को हम शिक्षित नहीं करेंगे, हमारा देश आगे विकास कैसे करेगा। तो चलिए, ये बातें तो ये है। अब महिलाएं 6 बजे जैसे कॉल करती हैं, कहती है हमारे जो पति हैं वो तो बाहर रहते हैं, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है बच्चे को पालने के लिए, बहुत सारी जिम्मेदारी पड़ गई है। सुबह सुबह उठिए, रोना रोना और रोना, मूड खराब हो गया। अब देखिए, जो कॉल आते हैं बहुत कम उठाने का हमने शुरुआत कर दिया है, और अपने टेबल पर भी कह दिया है मैक्सिमम कॉल कम उठाया कीजिए। जो हमारे परिचित हैं, जो हमारी मेंबर बन चुकी हैं, जहां हमारा बिजनेस चल रहा है, उन महिलाओं का कॉल हम बखूबी उठाते हैं। और नहीं भी उठाते हैं तो बाद में देखते हैं कि किसका मिस्ड कॉल है, तो इधर से हम रिप्लाई करते हैं और उनसे मेरी बात हो जाती है। अब उनसे तो मेरी बात हो जाती है। जो नए लोग हैं वो हमारे वीडियो को देखते हैं, पुराने वीडियो को देखते हैं, और उसके बाद कॉल करना आरंभ कर देते हैं। इन दिनों तो हम अपने नंबर भी इसमें मैं नहीं डालती हूँ, कि ताकि लोग कॉल ना करें, समझे मेरी बातों को। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। अगर जो लोग पुराना वीडियो देखते हैं, नंबर ले लेते हैं, कॉल करते हैं, उनको क्या ये फर्ज नहीं होता कि नए वीडियो को भी देखे जाए? बदलाव तो होता है, ये नियम है। समाज में हर दिन, हर समय पर बदलाव होता रहा है, बदलाव होता ही रहेगा। और ऐसे में जब आप 6 महीना पुराना वीडियो देखते हैं तो क्या फर्ज नहीं होता है? या आप नहीं देखते होंगे? आप तो ढूंढ कर नंबर निकालते होंगे। अगर नए वीडियो भी आपके पास आता होगा तो आप पुराना नंबर में कहीं ना कहीं से सोचेंगे कि नंबर ढूंढ के निकालो, बात करो। अब देखिए, हमने एक सरल उपाय निकाल दिया। वो निकाल दिया ज्वाइन बटन का, कि जिन लोगों को काम चाहिए, जिन लोगों के पास योग्यता है और वो चाहती हैं कि हम आगे बढ़ें, तो सबसे पहले आप ज्वाइन बटन लेकर अपनी पूरी बायोडाटा को मेरे पास दिखाइए, भेजिए, और उसके बाद अंदर जो वीडियो है उस पर पूरा गाइड आपको मिल जाएगा। आप उस बातों को समझिए। इसमें बात करने की क्या जरूरत है कि हम आपसे बात करने में, या फिर हमारे जो भी सदस्य हैं वो बात करने में एक आदमी पर 20-25 मिनट, 22 मिनट लगा, क्या एनर्जी लॉस नहीं होता है? और आप अपना 299 रुपया लॉस नहीं करना चाहते? आप चाहते हम बात क्यों नहीं फ्री में कर ले? तो मोबाइल को भी फ्री में क्यों नहीं कर लेते? आप मोबाइल में जिसका भी सिम इस्तेमाल करती हैं, और जहां भी आप ये पैसे भरवाती हैं, वहां पे आप पत्र लिख करके बोल दीजिए, भैया
हमारे पास मोबाइल तो खरीद लिया, फ्री में कर दीजिए, वहां एक कॉल करके देखिएगा जवाब आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे हर महीने पैसे हैं आपको मोबाइल में डालने के लिए, लेकिन अगर हमने कह दिया मेरे पास कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट आप ज्वाइन बटन के द्वारा मेरे टेबल पर आइए, तो मैंने कौन सी गुस्ताखी की। पैसे खर्च कीजिए, जिनको जरूरत है वो पैसे खर्च करेंगे, खर्च करके मेरे पास आएंगे, हम भी समझेंगे चलिए आप खर्च करने वाले हैं, आप में उत्साह है, आप कुछ सीखना चाहती हैं, करना चाहती है, ये दोनों के लिए है। जो लोग सीखना चाहती हैं वो भी, और जो लोग करना चाहती हैं उनके पास। जिनके पास गुण नहीं है उनके लिए गुण लेना चाहती हैं, और जिनके पास गुण है वो चाहती हैं हम काम करें। ये दोनों के लिए ज्वाइन बटन की स्थिति मैंने डाल दी कि वहीं पे आकर के वहीं पे आपको 299 रुपए लगेंगे। आप पूरी जानकारी ले लीजिए, 1 महीना जानकारी लीजिए, फिर फोन कीजिए ना, उसके बाद फोन कीजिए, फिर देखिए हम कैसे आपसे बात करते हैं। लेकिन उसका हमें चाहिए आपका उस पर मैसेज लिखकर भेजिए कि हमने ज्वाइन बटन लिया, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि आपने ज्वाइन बटन लिया कि नहीं लिया। तो कृपया करके हम हाथ जोड़कर ऐसे लोगों से विनती करेंगे कि कंजूसी मत कीजिए, और कंजूस लोग हमसे संपर्क भी मत कीजिए, क्योंकि अगर जो लोग आज 299 में इतनी कंजूसी करते हैं वो काम क्या कर पाएंगे। तो ऐसे लोग हमारे पास कृपया करके कॉल ना करें। 1 बार कॉल करते हैं कोई नहीं उठाता है, 2 बार करते हैं, 9 10 बार कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल। आप सोचिए रिंग बज रहा है मोबाइल में, लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है कान में, और इतने लोगों का वातावरण जो होता है वो गुंजेमान हो जाता है और लोग का दिमाग खराब हो जाता है। लोग सोचते हैं कि कैसे घंटी समाप्त हो कि हम फिर से अपना काम आरंभ करें। साइलेंट नहीं रख सकते हम लोग कॉल को, इसलिए नहीं रख सकते, मेरे जरूरी कॉल भी तो आते हैं, तो क्या आपके कारण हम कॉल नहीं उठाएंगे। तो इसमें आपका आता नहीं कि दूसरा आता नहीं कि तीसरा, आदमी जिए तो जिए कैसे। आपको सरल रास्ता बताया गया जो आपको मंजूरी नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कुछ करना, क्योंकि जो आदमी 299 नहीं लगा सकता, और ये भी 299 जो आप लगाएंगे अपनी मन मर्जी से, हमने किसी पर दबाव नहीं दिया कि आप ज्वाइन बटन लीजिए। ज्वाइन बटन अगर लीजिएगा तो आपको उसी तरह का फल मिलेगा जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाती हैं और वहां आप एक स्लिप लगाती हैं, पैसे जमा करती हैं। डॉक्टर साहब ऐसे भी तो आपका चेकअप नहीं करते, वहां भी आप बात करने भी जाती हैं, अपनी समस्याओं को रखने भी जाती हैं, तो भी आपको 1 दिन पहले भी पर्ची लगाना पड़ता है, उसे पैसे भी डालने पड़ते हैं, तब डॉक्टर साहब अपना वक्त आप पर खर्च करते हैं। अधिवक्ता महोदय का भी वही चीज है, आप जाइए किसी चीज को लेकर, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, कहीं भी चले जाइए तो पैसे तो खर्च होंगे ही। तो फिर हम फ्री में क्यों बात करें आपसे। अगर हमारे पास अगर फ्री में 4 बजे सुबह से लेके और फिर 4 बजे तक आप बात ही करिएगा, 2 बजे रात तक बात ही करिएगा, तो फिर मैं 24 घंटे तो मैंने आपको दे दिए, तो फिर अपने लिए कैसे जिएंगे। तो मुझे आप नहीं बनना है, मुझे हम ही बन के रहना है। तो हम बनने के लिए, और आपको अगर ऐसा चाहिए कि मुझे सरलता से आगे बढ़ना हो, तो खर्च करना पड़ेगा ठीक उस तरह जिस तरह आप आज कहती है मेरे 2 बच्चे कैसे पालूं। अभी बिल्कुल हम अचंभित है कि 2 बच्चे को कैसे पाले, तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके पास, जन्म देने वाले कहाँ हैं। ये बातें आप उनको कहिएगा, मुझे क्यों कहते हैं। हमने सिर्फ इतना सबको कहा कि महिलाएं घर बैठे जो पढ़ी लिखी हैं या फिर जिनके पास गुण है, तो अपने गुण को एक आधार दीजिए, एक रास्ता दीजिए, सुमार्ग की तरफ ले जाइए, ताकि पैसे भी आए और आपको नाम भी आए। क्या मैंने गलती की ये बातें कह के? मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की कि मैं भी एक रास्ता आपको दे सकती हूँ, लेकिन रास्ता तो उन्हीं को न देंगे जिनके पास गुण भरपूर है। अब जो सिलाई करने में सिर्फ कैंची चलाना जानती हैं, पेटीकोट और ब्लाउज जानती हैं, तो पेटीकोट तो मैंने पहले ही कहा मेरे पास वो टोटल टीम बन चुकी है, भर चुकी है, आपको नहीं दे सकते। उसके बावजूद आप टोटल बात करने के बाद कहती हैं नहीं तो अब तो हमको सिर्फ पेटीकोट ही आती है, कटा हुआ देंगे तो हम सिल लेंगे। बार बार आपको बताया जाता है, इतना खर्च करती हैं बच्चों पे, खुद पे, खाने पीने में। अभी दीपावली का वक्त आने वाला है, न जाने कितने लाखों करोड़ों का पटाखा फूट जाएगा और आपके घर में भी आप पटाखा खरीद कर लाएंगे, बच्चों को देंगे, खुद भी फोड़ेंगी। क्या पैसे खर्च नहीं होंगे? क्या ऐसे ही उत्साह मनाएंगे? एक तो पटाखा फोड़ना मुझे भी पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत अनारकली जलाइए और गिरनी वगैरह जलाइए जो बिल्कुल शोर ना करे और किसी को खतरा ना दे और देखने में भी सुंदर लगे। दीपावली उसी का नाम है। लेकिन यहाँ सस्ते सस्ते पटाखे मिलते, पटापट 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 बच्चों को छोड़ देते खुलिया सड़कों पर, देखिए पैसे जलते हुए मिलते हैं और लोग बचते हुए अपने आप को किसी तरह घर लाते हैं और सोचते हैं ये क्या से क्या हो रहा है। आपसे मुंह भी नहीं लग सकते, बच्चों से मुंह भी नहीं लग सकते, क्योंकि आज का माहौल देख करके लोग खामोश होना चाहता है, वो जो सरलता से जीना चाहता है।
बाकी का तो हम नहीं जानते। तो ऐसे में क्या आपका फर्ज नहीं बनता है जियो और जीने दो, और जीना अगर है तो सही रास्ते से हम जिए और लॉन्ग टाइम के लिए दोस्ती बना करके हम आगे रास्ता बिल्कुल उस तरह का बिल्कुल मखमली चादर बिछा दे अपनी जिंदगी पे, अपने रास्ते पे, कि पांव में एक कंकर और कांटा भी न चुके। ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे। तो ऐसी जिंदगी अगर जीना है और गुलाबी भोर लेना है और हंसते हुए उठना है और हंसते हुए सोना है, तो आपको पैसे तो खर्च हर हाल में करने पड़ेंगे। इतिहास पलट कर देख लीजिए, जिसने भी खर्च किया वही आगे बढ़ा, वही जल्दी बढ़ा। ट्रेन से पहुंचिए, बस से पहुंचिए, ऑटो से पहुंचिए, साइकिल से पहुंचिए, पैदल पहुंचिए, फर्क है। और प्लेन से पहुंचिए, फर्क है। पहुंचना वही है, उसी मंजिल पे है। लेकिन आप चाहते हो पैदल चलना, तो आप पैदल चलोगे तो आपके साथ हम पैदल नहीं चल सकते। ये आपको स्पष्ट रूप से पता है। हम ये भी नहीं कहते प्लेन से चलिए, हम प्लेन पर भी आपको नहीं चाहते क्योंकि पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। लेकिन बीच बीच का चीज, बीच बीच की दोस्ती, बीच बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरंभिक दौर का है जो अपने मन से आपको ज्वाइन बटन लेना है। 299 रुपए खर्च करके आपको उसी तरह का पर्ची लेना पड़ेगा जिस तरह डॉक्टर के यहाँ जाकर आप पर्ची लेते हैं। ये पर्ची है और ये पर्ची जब तक नहीं लेंगी तब तक हमारे डिवाइस पे कृपया करके कॉल मत कीजिए, हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर हम आपसे विनती करते, अनुरोध करते, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें डिस्टर्ब बिल्कुल मत कीजिए। पढ़ने लिखने वाले को पढ़ने दीजिए, क्योंकि हमारी मंजिल कुछ और है। हम चाहते हैं जियो और जीने दो, आप भी ढंग से रहो और हम भी ढंग से। हम कहाँ परेशान करते हैं, बस अपना संदेश आप तक छोड़ते हैं, वो भी मधुर शब्दों में आप तक परोसते हैं। मन हो इस चीजों को लीजिए, मन नहीं हो बात खत्म। लेकिन कभी हमने दबाव दिया नहीं दिया ना? पूछिए, आज बहुत सारी महिलाएं जो हमसे जुड़ चुकी हैं, उनको दिल में बसाया और उनकी जिंदगी को एक अच्छे मोड़ पे और अच्छी मंजिल पे खड़ा करने का रास्ता हम बना रहे हैं, ताकि जो भी हमसे जुड़ी हुई हैं उनको एक खूबसूरत सा घर हम दे सके, ताकि उसमें सब लोग मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिए। मिठाई किसको पसंद नहीं है? और मिठाई एक आदमी किलो भर थोड़ी न खाता है। एक आदमी 1 किलो ले लेगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, उतना लेकर करेगा क्या? लेकिन वही 1 केजी मिठाई अगर 10 लोग मिलकर खाएंगे ना, तो दिल बाग बाग हो जाएगा और न जाने वैसे कितनी मिठाइयां आ जाएंगी। तो हमारी चीजें तो बस यही है। महिला हमारी जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। जो भी मृदुभाषी महिला है, हम उनके साथ पूरा जीवन जीना चाहते हैं। जो महिलाएं आज हमसे जुड़ी हुई हैं, पूरा जीवन जिएंगे उनके साथ, क्योंकि वो हमारे परिवार के एक सदस्य बन चुकी हैं, मेरे दिल में बसती हैं और पूरी जिंदगी हम उनको निखारेंगे, संवारेंगे। जो आज ढंग से कपड़े बना रही हैं, वो कल और भी मेहनत करेंगी और भी ढंग से आगे बढ़ेंगी। हमें याद आता है बहुत सारी लड़कियां जो हमसे जुड़ी हुई हैं, महिला जुड़ी हुई है, वो कहती हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, सीखना हो तो सीखेंगे मैडम, जितना वक्त लगेगा उतना लगाएंगे, लेकिन रहेंगे आपके ही साथ। कुछ तो उन्होंने देखा होगा हम में। तो ऐसी महिलाओं को हाथ जोड़कर अब हम विनती करना चाहेंगे कि बस इसमें ज्वाइन बटन में हम आप पे न दबाव डाल रहे हैं और न ये कह रहे हैं कि अपना पैसा खर्च कीजिए। पैसा नहीं खर्च करना हो, आपको दबाव नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको मेरे पास आना होगा तो 299 का पर्ची कटाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप कैसे आगे बढ़ेंगे वो रास्ता हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपका शुरू होगा आरंभ काम करने का, जिसमें जितने भी समय लगेंगे आपको लगाना होगा। जरूरी नहीं कि आप अगर पेटीकोट सिलती हैं, ब्लाउज सिलती हैं तो हम आपको ले लेंगे। या तो सीखिए और सीखने के बाद ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर नहीं सीखे हैं, अगर पहले से पूर्ण रूप से सीखे हुए हैं, तो उसमें आप हाथ डाल सकती हैं। लेकिन गुण होना चाहिए, वो गुण जिसमें कोई कपड़ा देख करके कहे कि वाह क्या कटिंग है और क्या स्टिचिंग और क्या फिटिंग है। ऐसा कपड़ा हम कदापि ना लेंगे। मुझे नहीं पहनना कि आपके दिल को रखने के लिए हम झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते चले जाए और आपको ठगने का एक रास्ता बता दे। बिल्कुल नहीं, हम स्पष्ट बोलते हैं और स्पष्ट बहुत कड़वा होता है। आपको अच्छा हो सकता है ना लगे, क्योंकि हम बात ही ऐसा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा देखो ना किस तरह की बातें कर रही हैं, हमें तो बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रही हैं, हमें डिमोशन में ला रही हैं। लेकिन सच कड़वा होता है, लेकिन बड़ा ही सुंदर होता है। अगर आपको माँ पिता क्या पीटते नहीं थे बचपन में? क्यों पीटते थे? क्यों आपको डांटते थे? डांटता अपना ही आदमी और कहेगा पढ़ो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है। बाहर का आदमी बहुत कम होगा, जो आपसे मोहब्बत करेंगे वो जरूर कहेंगे पढ़िए, समझिए और अच्छे रास्ते पे चलिए। लेकिन संगति जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे की संगति अच्छे की तरफ ले जाती है। तो जैसे परिवार वाले आपके अपने होते हैं और कहते हैं सही रास्ते पे चलो, वैसे ही हम भी आपको कहेंगे, क्योंकि भारत मेरे दिल में बसता है, मेरे मन में बसता है। और इसीलिए हम भी कहते हैं, क्योंकि सवेरे
उठ करके जब उठते हैं तो धरती को नमन कीजिए, और ये धरती मेरी माता है, तो नेचुरली इनके आशीर्वाद से हम जीते हैं और इसी का आशीर्वाद लेकर हम सोते भी हैं। तो हम आपको भी चाहेंगे और आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, और इसीलिए हम आपको कहेंगे कि अगर अपने मन से आपको मन हो कि हम इतने पैसे खर्च करते हैं, तो चलिए 299 रुपए खर्च करके हम देखते तो हैं और कैसे कैसे बातें होंगी। बात करने के लिए आपको 299 खर्च करना पड़ेगा। हमसे बात कीजिए अपने चीजों को, यहाँ पे कोई आपका ज्यादा पैसे खर्च नहीं हो रहे। उसके बाद रास्ता समझ लीजिए, आपको चलना हो तो चलिएगा, नहीं चलना होगा ठहर जाइएगा, इसमें क्या आपत्ति है। लेकिन जीवन में इतने पैसे खर्च करती हैं, पिक्चर देखती हैं, मोबाइल में पैसे भरवाती है, खाने पीने में, पटाखा में, त्योहार में, दान में, सब चीज में पैसे खर्च करती हैं, रिक्शा में, ऑटो में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, सब में खर्च करती हैं। तो फिर क्या 299 रुपया बहुत बड़ी रकम है जिसको आप खर्च नहीं करना चाहती और लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, उसमें वक्त खर्च नहीं होता। गौर करके देखिए, 9 बार किसी को कॉल करते हैं, 10 बार लगातार कॉल करते, 10 मिनट गया ना आपका। अगर कॉल लेते हैं उसके बाद आपका डिस्टर्ब भी आप हो गए, माइंड से कोई कॉल नहीं उठाएगा तो माइंड भी खराब। तो अपने दिमाग को भी बिल्कुल तसल्ली भरा एक संदेश दीजिए, और उसके बाद 299 में आपका वो मेहनत भी बच जाएगा। और हमारा भी जो होगा ना, यहाँ पे लोग जो बद्दुआ दे देंगे ना, देते ही हैं, घंटी बजेगी तो लगी वो मेरे कलम रुक गए। अब कलम रुकेगा जब तक घंटी नहीं खत्म होगी। तो ऐसे में कहते हैं ना, जियो और जीने दो। आप भी अच्छे से रहिए, हमें भी अच्छे से रहने दीजिए, और आपको उसी रास्ते से आना पड़ेगा हर हाल में। नहीं तो यहाँ मिस कॉल कीजिए, हम मना फिर भी नहीं करेंगे, फिर भी नहीं रोकेंगे, जितने कॉल्स करना है कीजिए, लेकिन हम नंबर तो बदलेंगे ही नहीं, बदलना ही नहीं चाहते। लोगों ने मुझे तो इतना तक कहा, नंबर मैडम बदल लीजिए। अगर लोग बिगर ज्वाइन बटन भी नहीं लेते, आप परेशान भी करते, लेकिन मैंने तो कहा नंबर नहीं बदलेंगे। क्यों नंबर बदले? नंबर हमारा है और यही रहेगा, भले ही आप थको। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बजाते रहेंगे 24 के 24 घंटे मोबाइल में नंबर आप रिंग करते रहेंगे, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और ये संदेश भी हम आप सभी को दे रहे हैं कि बजता रहेगा मोबाइल, उठेगा नहीं। और इसीलिए बहुत सारे मोबाइल नहीं उठते हैं, तो आप कहते हैं कि देखिए ना, फॉल्स तो नहीं है, नंबर तो उठाते ही नहीं लोग है। कितने लोग नंबर उठाएंगे? आप अपने घर वाले में ही अगर लोग आपको 24 घंटा फोन करेंगे, घर वालों को भी आप कहना शुरू करेंगे, अरे क्या डेली डेली फोन करते हैं। अपने मित्र को, संबंधी को आप कहना शुरू करेंगे, डेली डेली मत कीजिए। अगर सपोज दैट आपके यहाँ गुड मॉर्निंग 100 डेली आ जाए, 100 मित्र आपको गुड मॉर्निंग भेज दे, सबको मैसेज भेज दे, छोटे छोटे वीडियोस भेज दे, आप देख पाएंगे 100 वीडियो का जरा खाका आप तैयार कर लीजिए, कितना मिनट आप लगा पाएंगे। आप भी एक महिला है, घर परिवार संसार से वाकिफ है, उसमें कितना वक्त लगता है। जो वक्त लगता है, क्या खुद नहीं जीना चाहेंगे आप कि अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिए? ऐसे में जो आपका मोबाइल है वो पूरा भरा रहेगा, एक तो हैंग करेगा, और उसके पर अगर आपको संदेश न दीजिएगा तो उनसे दोस्ती भी टूट जाएगी आपकी। तो ऐसे में क्या आप उनको कहेंगे नहीं भाई ऐसा करते हैं कि हम 2 दिन पे 3 दिन पे बात करें तो कैसा रहेगा? एक बात करना, गुड मॉर्निंग का जवाब देना, कोई त्योहार का जवाब देना, हर चीज ऐसा हो जाता है कि इंसान उलझ जाता है। तो ये बहुत अच्छा भी है जो डिवाइस हमारे पास है, जो आज जमाना आ चुका है, कॉलिंग सिस्टम, ये अच्छा भी है बुरा भी है। ये दोनों को सोचना होगा, कैसे हम खुश रहें और कैसे हम आपको खुश रखें। चलिए, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आपको, आपका परिवार ऐसे ही रोशन होता रहे, मन को ठंडक हो, उत्साह भरा जीवन हो और जीवन खुशहाली से भरता रहे। चूंकि हर घर अगर खुशहाली से भरा होगा तो हमारे भारतवर्ष में खुशहाली आ जाएगी। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।